गाइज व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो जब आप ब्लड चेकिंग वगैरह कराते हैं तो जो रिपोर्ट आती है आप उसको कैसे समझ सकते हैं। अपने घर पर आपके किसी के घर में जो मेंबर हैं, अगर किसी को टाइफाइड फीवर हुआ हो तो आप उनकी रिपोर्ट पढ़ के कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइफाइड है क्या। देखिए, टाइफाइड एक हमारा सिस्टमिक इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे आंत में होता है, यानी कि इंटेस्टाइन में। इसलिए इसको हम आंत्र ज्वर भी कहते हैं हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में बोले तो एंटेरिक फीवर भी इसको हम बोलते हैं। देखिए, मेनली जो हमारा टाइफाइड है वो बरसात के मौसम में होता है। इसका रीज़न क्या है कि इसका फैलने का कारण यह है कि ये हम जब कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर ले लेते हैं तो वहीं से हमारा ये मतलब इसके जो साल्मोनेला टाइफी है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और हमें डिसीज़ कॉज करता है। तो मेनली ये बरसात के मौसम में होता है। वैसे आपने पता ही है, कभी भी हो सकता है अगर आप कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर लेते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कि हमें टाइफाइड फीवर है या फिर नहीं है। ये पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम बिडाल टेस्ट कहते हैं। बिडाल टेस्ट, देखिए, एक जिन्होंने इसको सबसे पहले परफॉर्म किया था उनका नाम था जॉर्जेस फर्नांड बिडाल। तो उन्हीं के नाम पर इसको हम बिडाल टेस्ट कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, टाइफाइड की चेकिंग के लिए ये सफिशिएंट नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में ये हमें गलत रिपोर्ट भी ये शो करता है। तो इसी वजह से हम अदर टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि टाइफिडॉट है या फिर ब्लड कल्चर है, यूरिन कल्चर है, स्टूल कल्चर है। तो ये अदर जो टेस्ट हैं ये भी किए जाते हैं, जिससे हमें असलियत में कंफर्म हो जाता है कि हमें टाइफाइड है या फिर नहीं है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है बिडाल टेस्ट को ही कराते हैं। इससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, और है तो वो कितनी हद तक है। तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आपके पास रिपोर्ट हो तो आप अभी साथ के साथ देखते रहना। तो देखिए, इसमें आप देख सकते होंगे वहाँ पे चार्ट सा बना होगा और एक तरफ डाइल्यूशन लिखा होगा, उसमें साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच और साल्मोनेला पैराटाइफी एच एंड साल्मोनेला पैराटाइफी बीएच, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, जो कि साल्मोनेला पैराटाइफी है। ये इसकी सब क्लास का है, या फिर कह सकते हो ये इसका दूसरा टाइप है। तो देखिए, मैंने आपको एक और बात बतानी है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें एंटीजन होते हैं। एंटीजन यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर जब अंदर एंटर करता है तो हमारी जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें डिसीज़ कॉज होती है, या जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं वो एंटीजन होते हैं। तो उनके अगेंस्ट यानी कि उनके खिलाफ हमारी बॉडी कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लगती है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये उन्हीं की काउंटिंग या फिर एंटीजन के बेस पर ही यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। वही रेशियो वगैरह यहाँ पे लिखे होते हैं। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, तो इसके दो एंटीजन होते हैं, साल्मोनेला टाइफी ओ एंड साल्मोनेला टाइफी एच। और दूसरा हमारा बैक्टीरिया है साल्मोनेला पैराटाइफी, तो इसके भी दो एंटीजन होते हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी ए एच एंड साल्मोनेला पैराटाइफी बी एच। देखिए, कभी कभी क्या ये शॉर्ट में भी लिखा होता है एस टाइफी ओ या फिर एस टाइफी एच, ऐसे करके भी लिखा होता है, तो ये आपने समझ लेना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे सेरोलॉजी लिखा होगा, वहाँ पे इनका रेशियो होंगे जिसको हम टाइटर बोलते हैं। टाइटर यानी कि ये हमारा जब सीरम वगैरह हम निकाल लेते हैं और उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह रह जाते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं, तो वही रेशियो यहाँ पे ये लिखे होते हैं। देखिए, अगर हमारा जो साल्मोनेला टाइफी ओ है उसका जो रेशियो है अगर वो 180 तक, यानी कि देखिए आप देख सकते हैं 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 एंड 1:320। तो देखिए, अगर 1:80 या फिर इससे कम है, किसकी बात कर रहे हैं हम, साल्मोनेला टाइफी ओ। अगर ये इससे कम है यानी कि 180 तक है और उससे पीछे है, कम है, तो वहाँ तक हमारा जो ये टाइफाइड है वो नेगेटिव रहता है। अगर हमारा 1:160 हो गया तो इसका मतलब ये है, या फिर इससे ज़्यादा हो गया, कि हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारे अंदर टाइफाइड है। इसी तरह दूसरा है हमारा साल्मोनेला टाइफी एच। अगर ये कहाँ तक पॉजिटिव आए, 180 तक अगर पॉजिटिव आए तो चलता है। लेकिन अगर देखिए 1:80 से ऊपर जाता है
यानी कि 1:160 या फिर 1:320, तो ये भी कंफर्म करता है कि हाँ आपको टाइफाइड फीवर है। ये मतलब दोनों ज़्यादातर बराबर ही आते हैं, साल्मोनेला टाइफी ओ एंड साल्मोनेला टाइफी एच। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यानी कि 180 तक है दोनों चीज़ें, यानी कि ओ एच तो मतलब नॉर्मल है, हो सकता है, मतलब नॉर्मल इंसान में ये होता है। अगर 160 तक ये चला जाता है तो फिर वहाँ से हमें ये इंडिकेट करता है कि हाँ आपको इन्फेक्शन है, आपको टाइफाइड फीवर है। दूसरा हम समझ लेते हैं, देखिए साल्मोनेला पैराटाइफी ए एच या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी बी एच। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये उन्हीं केसेस में आता है जब आपको जो इन्फेक्शन है वो बहुत टाइम से हो, या फिर कहें तो आपको जो फीवर है, जो मतलब टाइफाइड है, वो 3-4 महीने से हो। अगर पॉजिटिव आए तो समझ लेना है कि ये जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है काफ़ी दिनों से है। और जो हमारा ओ है यानी कि साल्मोनेला टाइफी, ये हमें क्या शो करता है, ये शो करता है कि करंट यानी कि एक्यूट आपका इन्फेक्शन चल रहा है, तुरंत अभी फ़िलहाल आपका इन्फेक्शन चल ही रहा है, ये उसको शो करता है। और ये जो नीचे एच एच वाले हैं ये शो करते हैं कि आपको जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी दिनों से है, 3-4 महीनों से है। तो आई होप ये रिपोर्ट आपको समझ आती होगी कि अगर आपको 180 तक नज़र आता है पॉजिटिव तो चलेगा। अगर उससे ऊपर जाता है तो वो हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिर वो पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी, मतलब कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि टाइफाइड फीवर है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम जो हमारा टाइफाइड वाली रिपोर्ट है उसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारा विडाल टेस्ट। कैसे लगी वीडियो आप लाइक करना।